आपको देता है बहुत सारी नॉलेज। तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। यस, हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। नॉलेज बॉक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सिलोजिज्म मतलब न्याय वाक्य, और हमने कुछ बेसिक ट्रिक्स आपसे शेयर की थी और अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे 2 स्टेटमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से हम 3 कथन वाले क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने आपसे कुछ मेथड शेयर किए थे डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं हल्का से रिवाइज कर देता हूं। और हाँ, जिस भी स्टूडेंट ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सिलोक्स क्लास 1 एंड सिलोक्स क्लास 2, वो वहां से जाके उसको वॉच कर सकता है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारा स्टेटमेंट मतलब कथन पॉजिटिव है तो उससे बनने वाले जितने भी निष्कर्ष सही होंगे वो पॉजिटिव वाले सही होंगे। अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले से क्या होंगे, सिर्फ नेगेटिव वाले से होंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास में 2 कथन पॉजिटिव आ गए और इनके कॉम्बिनेशन से कोई रिजल्ट निकलेगा तो वो पॉजिटिव वाला ही सही निकलेगा। और अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इनके कॉम्बिनेशन से निकलेगा नेगेटिव वाला राइट। और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, नो रिजल्ट, मतलब कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता है 2 ऋणात्मक कथनों के मिलन से। तो ये हल्की हल्की इंफॉर्मेशन हमने हमारी लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो उसके लास्ट में जो हिडन वर्ड होता है वो होता है सम। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। और अगर नेगेटिव है तो उसके लास्ट में हिडन वर्ड होता है नो, मतलब नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ऊपर ऑल गिवन है तो नीचे हम सम का यूज कर सकते हैं और ऑल का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपए हैं तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास में 50 रुपए हैं। भाई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, जब 100 हैं तो 50 भी हैं। अगला, अगर मान लीजिए ऊपर आया सम मतलब कुछ, तो निष्कर्ष में हम उस शब्द के साथ में सम का ही यूज कर सकते हैं। अगर ऊपर सम है तो नीचे भी क्या आएगा, सम। और अगर ऊपर नो है तो नीचे नो भी आ सकता है और सम नोट भी आ सकता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि मेरे पास में कोई भी रुपए नहीं है तो ये भी बात सही है, और मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मेरे पास में 50 रुपए नहीं है। तो भाई 50 भी नहीं है और कोई भी नहीं है, तो बात दोनों क्या है, बराबर ही है। ऑल नो मार्कर इज ब्लू, कोई भी मार्कर नीला नहीं है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं सम मार्कर आर नॉट ब्लू, कुछ मार्कर नीले नहीं है। भाई कुछ की इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, सिंपल। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट आ गया हमारे पास में, सभी ए बी हैं। भाई इतनी इंग्लिश तो सब जानते हैं ना, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। और दूसरा कथन आया मेरे पास में, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। ये दोनों कथन हमारे पास में प्रेजेंट हो चुके हैं। अब हम इनके कॉम्बिनेशन से कंक्लूजन्स निकालेंगे। जैसे कि पहला कंक्लूजन्स मैंने निकाला यहां पे, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। सेकेंड इज ऑल सी आर ए। थर्ड, नो सी इज ए।
4th no AHC 5 some CR not A कोई सॉरी कुछ CA नहीं है और 6 some AR not C और भी ले सकते हैं 7 some AR C। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आती है कि सर मैं अप्रोच कैसे करूं, पैटर्न कौन सा अप्लाई करूं जिसकी हेल्प से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अप्रोच लगानी है कंक्लूजन्स की टर्म्स पे कि भाई क्या टर्म्स हैं, किसमें रिलेशंस हो रहा है, ऐसा नो। तो जरा ध्यान से देखिए, कंक्लूजन में हमारे पास में ए गिवन है और क्या गिवन है, सी गिवन है। ऑल ए आर सी, ऐसा नो। तो रिलेशन ए और सी में करना है, किस किस में करना है, ए में करना है और सी में रिलेशन करना है। तो ढूंढिए ए और सी कहाँ पे है। देखो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, मुझे फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ही हम ए और सी में रिलेशन दे सकते हैं। और कनेक्शन रूल मैंने आपसे बताया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से तभी कनेक्ट होगा जब एक कॉमन टर्म हो, और उस कॉमन टर्म के साथ में मिनिमम वन टाइम या तो ऑल प्रेजेंटेड हो या नो प्रेजेंटेड हो, तब ही हम कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ढूंढिए, कॉमन टर्म इज बी, वन टाइम नो, कम से कम एक बार तो है ना, दोनों बार हो चलेगा, लेकिन वन टाइम होना कंपलसरी है। कनेक्ट हो गया। चलिए, अब कनेक्ट हो गया तो भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट निकलेगा वो कौन सा वाला राइट होगा, नेगेटिव वाला राइट होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तीनों हमें देखते ही गलत कर देने हैं। क्लियर? बिकॉज AC 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 कब रिजल्ट देंगे, जब दोनों कनेक्ट होंगे। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जब कनेक्ट होते हैं तो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव गलत होता है, यस या नो। इसलिए ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट, ये नेगेटिव है, इसके लास्ट में जो हिडन वर्ड होगा वो होगा हमारे पास में नो। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव के लास्ट में जो हिडन वर्ड होता है वो क्या होता है, नो होता है। आइए चेक करते हैं। नो सी इज ए, सी के साथ यहां नो, ऊपर भी नो, ऊपर भी नो, नीचे भी नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्टली राइट। अगर ऊपर नो आए तो नीचे भी नो आ सकता है, सिंपल। नेक्स्ट, नो ए इज सी, ए के साथ यहां नो है और यहां ए के साथ ओल है। यहां ओल आया तो यहां पे नो आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। कैसे भाई, हम दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि ओल का जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, नो होता है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, परफेक्टली राइट हो गया। हमें छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा, तभी हम 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि बस हवाबाजी में देखा और उड़ा दिया, नहीं। कभी तो 6 मारोगे, कभी किलिंग बोल्ड हो जाओगे, जैसे अनु। तो ध्यान रखना, बेसिक जो बातें सिखाई गई हैं पहली क्लास से, उन बातों को आप अच्छे से नोट करेंगे, तभी जाके चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। टॉप लेवल तक लेके चलेंगे हम, बैंक लेवल तक लेके चलेंगे आपको, बट छोटी छोटी बातों को नोट करते चलें, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ओल का नेगेटिव क्या होता है, नो होता है। नेक्स्ट, सम सी आर नोट ए, सी के साथ क्या आ गया, सम नोट, जैसे अनु। और यहां पे सी के साथ क्या है, नो। अच्छा, ऊपर नो हो तो नीचे सम नोट आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। अगर ऊपर नो है तो नीचे नो भी आ सकता है और सम नोट भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट, सम ए आर नोट सी, ए के साथ क्या आ गया, सम नोट। ए के साथ ऊपर क्या है, ऊपर ओल है। ओल का नेगेटिव क्या होता है, ओल का नेगेटिव नो होता है, जैसे नो। ऊपर नो, नीचे सम नोट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, परफेक्टली राइट। तो क्या बोलेंगे, 3rd 4 5 6 फॉलो, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अनुसरित करते हैं। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे, अगर हमारे पास में आ जाए दोनों नेगेटिव केसेस। कौन से केसेस,
दोनों नेगेटिव केसेस आ जाएं तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं? यस, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट आया मेरे पास में, नो A is B and no B is C। कंक्लूजन आया फर्स्ट, नो A is C, सेकेंड नो C is A, थर्ड some C are not A, fourth all A are C, fifth no B is A, and sixth no C is B। ध्यान से दिमाग को पूरी तरीके से खोल के इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर कीजिए। विच कंक्लूजन्स आर फॉलो? निम्न में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरित करता है? इसका आंसर हमें फटाफट से देना है, जल्दी से, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी यहां पे आपको। देखिए, कंक्लूजन्स को देखिए अच्छे से कि किस किस के बीच में हमें रिलेशंस करने हैं। फर्स्ट कह रहा है एसी में करो, सेकंड भी एसी में करा रहा है, थर्ड भी एसी में, फोर्थ भी एसी। बट डियर स्टूडेंट्स, 5 जो रिलेशन करा रहा है वो करा रहा है बी और ए में। तो 5 को आप एसी के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं करोगे, 5 को आप सोल्व करोगे बी और ए के अकॉर्डिंग। और जो 6 है वो रिलेशन करा रहा है सी और बी में। समझ रहे हो? तो मैं इस क्वेश्चन में आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव। अगर इनके कॉम्बिनेशन से कोई बनेगा वो 100% रॉन्ग होगा। अच्छा, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? भाई ये दोनों तो कॉमन है, बी तो कॉमन है, कॉम्बिनेशन से तो ए सी बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए और सी की शादी नहीं हो सकती है। जैसे नो, बिकॉज दोनों ही नेगेटिव हैं। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके हमें कोई भी कंक्लूजन्स नहीं देते हैं। इसलिए देखो, एसी 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 और एसी, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ गलत। हम 5 को गलत नहीं कर सकते बिकॉज ए और बी में रिलेशन है। ढूंढो ए बी का है, भाई ए यहां पे है, बी यहां पे है, सिंपल सी बात है। तो मतलब ये जो 5 आया ये सिंगल स्टेटमेंट से आया, ये दो स्टेटमेंट से नहीं आया है। बी के पास यहां पे नो, ये नेगेटिव है, लास्ट में हिडन वर्ड नो, यहां भी नो, यहां भी नो, परफेक्टली राइट। यस या नो? बिकॉज ये सिंगल स्टेटमेंट से आया, टू स्टेटमेंट की कॉम्बिनेशन से नहीं आया। नेक्स्ट, सी और बी, सी और बी में रिलेशन देखते हैं। ढूंढो सी और बी का है, सी यहां पे, बी यहां पे, नेगेटिव है, हिडन वर्ड क्या होगा? नो होगा। यहां भी सी के पास नो, यहां भी सी के पास नो, ऊपर नो नीचे नो आ सकता है, परफेक्टली राइट। तो क्या बोलेंगे? ओनली 5 and 6 कंक्लूजन्स आर फॉलो, मतलब निष्कर्ष 5वां और 6ठा अनुसरित करते हैं। और एग्जाम में इतने सारे कंक्लूजन नहीं आते, या तो 2 आएंगे या 3 आएंगे खींच के, ऐसे नो, तो आप चुटकियों में इसको उड़ा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए स्टेटमेंट आ गया हमारे पास में, फर्स्ट ऑल ए आर बी, सेकेंड ऑल बी आर सी, थर्ड ऑल सी आर डी।
3 मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज all C are A. Second conclusion is all D are B. Third conclusion is some C are B. Fourth conclusion is some D are C. Fifth conclusion is all A are D. एक ही कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन्स को देखना है, जो टर्म्स आपको दी गई है उन टर्म्स में रिलेशन फाइंड करना है, और ये जरूर देख लेना कि किस किस स्टेटमेंट्स की हेल्प से होने वाला है। बस ये आपको जरूर यहाँ पे देखना है, और बिल्कुल भी मिस्टेक आपको यहाँ पे बेटा नहीं करनी है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट में हमें सी और ए दिख रहे हैं, तो हम सी और ए का रिलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। सेकंड को देखिए, इसमें डी और बी दिख रहे हैं, तो डी और बी का रिलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड में सी और बी हैं, तो सी और बी का रिलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। फटाफट से लाइव चैट में जितने भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं फटाफट से आंसर कीजिए, कोई भी ठाली नहीं बैठेगा, पेन को भी साथ में होनी चाहिए आपके। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम और बच रहा है। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें रिलेशन करना था सी और ए में। ढूंढो सी और ए का है। देखो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। भाई सी तो दो जगह है बट ए एक जगह ही है, तो मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन लाता हूँ। अगर मुझे ए और सी में रिलेशन करना है तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्शन रूल क्या है, कॉमन टर्म। कॉमन टर्म इज बी, और कॉमन टर्म के साथ में एक बार ऑल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे, ए और सी में रिलेशन, ए और सी में रिलेशन हो जाएगा। ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। हिडन वर्ड क्या है यहाँ पे, सम है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यस। अब देखो यहाँ पे सी के साथ ऑल, यहाँ पे सी के साथ सम, यहाँ पे सम, यहाँ पे ऑल कभी भी नहीं आ सकता, गलत। क्लियर। नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे आइए, डी और बी में रिलेशन करना है। ढूंढो डी और बी का है। देखो डी यहाँ पे, बी यहाँ पे। इसका मतलब मुझे सेकंड और थर्ड को जोड़ना पड़ेगा। कॉमन टर्म इज सी, और सी के साथ क्या है, ऑल प्रेजेंट है। जैसे नो पॉजिटिव है, रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। हिडन वर्ड क्या होता है पॉजिटिव में, सम। डी के पास सम, यहाँ पे डी के पास ऑल नहीं। ऊपर अगर सम है तो नीचे ऑल नहीं आ सकता, गलत बात। क्लियर। नेक्स्ट। यहाँ पे सी और बी में रिलेशन करना है। किस में करना है, सी और बी में। ढूंढो सी और बी का है। देखो सी यहाँ पे, बी यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो थर्ड आया ये सेकंड वाले से आ गया। किससे आ गया, सेकंड स्टेटमेंट से आ गया, है ना। सी और बी में तो यही रिलेशन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई। सी के साथ सम, सी के साथ सम, परफेक्टली राइट, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट। सम डी आर सी, डी और सी में रिलेशन करना है। देखो डी और सी तो यही मिल गए मुझे, इसका मतलब ये तो थर्ड से ही हो जाएगा। यस या नो, डी और सी में, यहाँ पे डी के पास सम, यहाँ पे डी के पास सम, तो ये भी क्या हो गया, परफेक्टली राइट हो गया। अब मुझे रिलेशन करना है ए और डी में। ढूंढो ए और डी का है। देखो ए यहां पे है और डी यहां पे है। क्या फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कोई कॉमन है, नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो क्या हम ये बोलेंगे कि रिलेशन नहीं हो सकता। अगर 2 स्टेटमेंट होते तो अभी बोल देते रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन स्टेटमेंट कितने हैं, 3 स्टेटमेंट हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। क्या लेंगे हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। कैसे हेल्प लेंगे, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड से कनेक्ट हो, सेकंड स्टेटमेंट थर्ड से कनेक्ट हो। फर्स्ट किससे, सेकंड से, सेकंड किससे, थर्ड से, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट से कनेक्टेड है। आइए चेक करते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करेंगे तो कॉमन टर्म इज बी, और मिनिमम 1 टाइम ऑल है, तो फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो गया।
सेकेंड और थर्ड को कनेक्ट करेंगे, कॉमन टर्म इज सी, यहाँ पे ऑल प्रेजेंट है तो ये सेकेंड थर्ड से कनेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट से कनेक्टेड है। क्लियर? अब चेक करो, यहाँ पे ए के पास ऑल, यहाँ पे ए के पास ऑल, ऊपर ऑल नीचे ऑल, परफेक्टली क्या हो गया, राइट हो गया। तो क्या बोलेंगे, कंक्लूजन नंबर 3, 4 एंड 5 फॉलो। निष्कर्ष तीसरा, चौथा और पांचवा अनुसरित करते हैं। तो डेट इस तरीके से हम 3 स्टेटमेंट को भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बस आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहनी है मुझे कि डेली आप जो भी क्लासेस लें उनको नोट करते चलें। जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, चाहे आपका रीजनिंग के क्वेश्चन हो, बहुत ही जल्द हम और भी क्लासेस ऐड करने वाले हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ इंटरनेट सर्विसेज के कारण हम आप लोगों के लिए और क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी और क्लासेस प्रोवाइड कराने की, वैसे आपके लिए और भी क्लासेस हम लाते रहेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो इस समय, काफ़ी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप चलिए। ठीक है, अगर आप पहले 8 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब 4 घंटे तो कर सकते हैं ना, कैसे नो, रुकिए मत। अगर आप रुक गए तो ये मान के चलिए जो पिछला पढ़ा है वो सब साफ 100% क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, आप घर पे भी हैं सभी लोग, बढ़िया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जितना भी टाइम मिलता है पढ़ने के लिए आप ज़रूर निकालिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 6 PM पे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और हाँ, कल संडे है, तो संडे को आपके लिए ला रहा हूँ मैं 100 MCQ, 100 MCQ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो 100 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे ध्यान रखना, संडे को MCQ आएंगे 100, तो वो क्लास लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। घर पे रहना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। हैव ए गुड डे।